लगभग 35 साल पहले अमेरिका के एक्मे में वॉशिंगटन के पास एक लड़की मैंडी स्टैविक की हत्या हो जाती है। उसका रेप भी हुआ था। अमेरिका की पुलिस व एफबीआई एजेंसी के लाख कोशिशों के बाद भी कातिल पकड़ में नहीं आता है और वक्त के साथ ये केस गुमनामी में खो जाता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आमतौर पर मैंडी स्टैविक अपनी मां के साथ सुबह सुबह टहलने निकलती थी, लेकिन 24 नवंबर 1989 को किन्हीं वजहों से उसकी मां उसके साथ टहलने नहीं निकली थी। मैंडी स्टैविक अपने जर्मन शेपर्ड कुत्ते के साथ अकेले ही टहलने निकल पड़ती है। कुछ समय बाद कुत्ता तो घर लौट आया, पर मैंडी नहीं आई। मैंडी का घर अपने माँ बाप के घर से कुछ ही दूर पर था। वो अकेले ही रहती थी। रोज सुबह टहलने के बाद अपनी माँ के साथ अपनी माँ के घर पर आती थी और अपने डैड के साथ कॉफ़ी पीती थी। लेकिन उस दिन जब मैंडी नहीं आई तो मैंडी के डैड ने मैंडी के यहाँ जाकर उसके साथ कॉफ़ी पीने की सोचा। मैंडी के घर पहुँचने पर उसके पिता ने दरवाजे पर ताला लगा पाया और मैंडी का कुत्ता घर के बाहर बैठा मिला। मैंडी के पिता को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने मैंडी को आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैंडी का कुछ भी पता नहीं चला। मैंडी स्टैविक और उसके माँ बाप जहाँ रहते थे वो अमेरिका के एक्ने वॉशिंगटन के पास एक इलाका था जहाँ गिनती के ही लोग रहते थे और वहाँ रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। मैंडी के न मिलने पर उसके माँ बाप का घबराना स्वाभाविक था। उन्होंने अपने 18 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवाई। पुलिस एक्शन में आई और बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू की गई। 3 दिनों के गहन तलाश के बाद मैंडी स्टैविक का मृत शरीर नूकसैक नदी के किनारे मिला। जहां स्टैविक का शरीर मिला था उसके घर से करीब 3 मील की दूरी पर था। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसे नदी में डुबो डुबो कर मारा गया था। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मैंडी के डीएनए रिपोर्ट में उतने साक्ष्य नहीं रह गए थे जिससे एफबीआई इस मर्डर केस में ज़्यादा आगे बढ़ पाती। या आप यूँ कह सकते हैं कि उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं की थी। इस वजह से शक किए गए लोगों के डीएनए से मैंडी के डीएनए का सही तरीके से मिलाप नहीं हो सका। धीरे धीरे 20 साल गुजर गए। दो इंक्वायरी ऑफिसर्स बदल गए, लेकिन अमेरिका की पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर सकी और ये एक कोल्ड केस की तरह रह गया। लेकिन पुलिस रुकी नहीं। साल 2009 में केविन बॉहे के हाथ में ये केस आया और उन्होंने 1989 में एक्ने में रहने वाले सभी मेल व्यक्तियों के डीएनए लिए और केस को आगे बढ़ाया। लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। किसी व्यक्ति का डीएनए उस अनजान डीएनए से मैच नहीं हुआ और इसी तरह 4 साल और गुजर गए। मैंडी के परिवार के लोग जस्टिस का इंतज़ार करते करते थक चुके थे और अमेरिका की पुलिस पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी 2013 के जून को एक फ्राइडे को 2 दोस्त हीथर बैकस्ट्रॉम और मैडली एंडरसन एक वाटर पार्क में टकराती हैं। दोनों ही अपने बच्चों को ट्रीट देने के लिए बीचवे वाटर स्लाइड्स वाटर पार्क पहुंची थीं। उनके बच्चे वाटर पार्क में खेलने में व्यस्त हो गए और ये दोनों बचपन की सहेलियां आपस में बात करने लगीं। बैकस्ट्रॉम और एंडरसन अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी और बच्चों की बात करते करते एक ने अपने टाउन एक्ने के बारे में बात करनी शुरू कर दी और बात करते करते उनकी बात मैंडी स्टैविक पर आकर ठहर गई। मैंडी एक प्यारी लड़की थी जिसका एक्ने में रहने वाले सभी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे। मैंडी के मर्डर और रेप पर एक्ने में रहने वाले सभी लोग आक्रोशित थे और उसके लिए न्याय चाहते थे। डिटेक्टिव रोन पीटरसन भी मैंडी के मौत पर बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंडी उनकी बेटी की तरह दिखती थी। एक्ने के लोग एक्ने में रहने वालों को शक की नज़र से देखने लगे थे। उन्हें लगता था
कि मैंडी का मर्डरर एक्ने में रहने वाले लोगों में से ही कोई है। बात करते करते अचानक बैकस्ट्रॉम बोल पड़ी, आई नो हु किल्ड हर। मुझे पता है उसे किसने मारा है। बैकस्ट्रॉम की बात सुनकर एंडरसन स्तब्ध रह गई। उसके मुख से धीमी आवाज में निकला, मुझे भी पता है। और फिर दोनों लेडीज ने उस व्यक्ति से अपने अपने मुठभेड़ के बारे में आपस में बात करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का नाम टिम बास था। उसने उन दोनों महिलाओं को एक समय पहले काफ़ी तंग किया था और उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। इसी वजह से दोनों का शक मैंडी के सेक्सुअल असॉल्ट और कत्ल पर टिम बास पर गया। इन्हीं सब अफवाहों से प्रेरित होकर पुलिस ने 2013 में टिमोथी बास को शक के घेरे में लेते हुए उसका डीएनए सैंपल्स हासिल करने की कोशिश की, जो उन्हें टिमोथी बास द्वारा एक कोका कोला कैन के उपयोग करने से मिला। पुलिस को 2019 में ही टिमोथी पर शक था, पर उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन 2017 में ये पद्धति काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और इस तरह से टिमोथी बास मैंडी के मर्डर और रेप के कई दशकों बाद पकड़ा गया। ऑन 24 May 2019, Bass was found guilty of first-degree murder and was sentenced to 27 years of jail. Thank you for joining. Please चैनल को सब्सक्राइब करें।